हेलो एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री वेदांता एकेडमी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष आईसीटी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हमने जो फर्स्ट वीडियो में जितने वन लाइनर डिस्कस किए थे उसके आगे के वन लाइनर्स को हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो इसी वीडियो में फर्स्ट वीडियो की लिंक दी गई है, उस पर जाए और उसे फर्स्ट वीडियो को देखें। काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग इन दोनों वीडियो में हम लोग जो है 7 to 8 मंथ का करंट जो है आईसीटी से जुड़ा हुआ, जो कि आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में 9th यूनिट है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें से कि संभावना ये है कि अगर यदि 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वन लाइनर है, इट इज नियो फॉर बिजनेस फर्स्ट मोबाइल बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म। नियो फॉर बिजनेस एक बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और किसके लिए? एमएसएमईज के लिए किया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज का गठन जो है वो 2006 एमएसएमई एक्ट के थ्रू जो है इन्हें डिफाइन किया गया था और इन्हें लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 इवेंट कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? आपका हिंडौन में हुआ। और हिंडौन कहाँ है? आपका गाजियाबाद में, यूपी के अंदर में। और हिंडौन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है हिंडौन, जो कि आपका गाजियाबाद में। और यहीं पर आपकी क्या हुई है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 इवेंट जो है वो कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट इज अ न्यू सब सी केबल, है ना, नुवाम। ठीक है, नुवाम जो है वो क्या है? एक सबसी केबल सिस्टम है जो कि कहां पर डेवलप किया जा रहा है? पुर्तगाल, बर्म्यूडा और यूएस को कनेक्ट करने के लिए एक सबसी केबल नेटवर्क है जो कि डेवलप किया जा रहा है अटलांटिक ओशन में आपका। वो नुवाम जो है, ये सबसी केबल किसने डेवलप किया है? आपका गूगल ने। तो नुवाम जो है वो आपका किसका इनिशिएटिव है? गूगल का है। और क्या है ये? सबसी केबल्स है जो कि कहां पर अपनी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराएंगे? अटलांटिक ओशन के अंदर। और कौन कौन से नेशंस इनसे जुड़े हुए हैं? ये तीनों नेशन आपके जो है इनसे जुड़े हुए हैं। बर्म्यूडा खुद में अपना नेशन नहीं है, बट ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जो कि ब्रिटेन के कंट्रोल में आती है। चलिए नेक्स्ट इज ई-कुबेर, अ कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। ये वेल नोन फैक्ट है कि ये ई-कुबेर किसका है? आपका प्लेटफॉर्म है आरबीआई का। और इसे इंप्लीमेंट कब किया था? आरबीआई ने 2012 से इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट इज डिजी कवच टू कॉम्बैट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए डिजी कवच इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। करेगा क्या ये? कि आपको अर्ली वार्निंग्स दे देगा कि यदि आपके मोबाइल में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना रहती है, तो ये आपको क्या कर देगा? एक अर्ली अलर्ट दे देगा कि इस तरीके की कोई जो है वो प्रोसेस जो है, कोई प्रैक्टिस जो है वो आपके सेलफोन में हो सकती है। तो ये डिजी कवच इनिशिएटिव किसका है? गूगल का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? जिस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जहां पर आप प्रोडक्ट को वेंडर्स जो रहते हैं सेल करते हैं और कस्टमर वहां से खरीद सकते हैं, इसी तरीके से भारत सरकार ने जो है वो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उन वेंडर्स के लिए जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए और उनके प्रोडक्ट को जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने डेवलप किया है। तो इस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर पहला बैंक बन गया है जिसने कि नेटवर्क डिजिटल कार्ड्स को प्रोवाइड कराने का जिम्मा उठाया है। और ये बैंक कौन सा है? आपका यस बैंक। तो ओएनडीसी और उस पर नेटवर्क डिजिटल कार्ड्स प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसने उठाई है? यस बैंक ने। नेक्स्ट इज टेलीमानस सेवा का संबंध किससे है? टेलीमानस सेवा ये है, जैसे कि टेलीमानस का जो रिलेशन है ये मेंटल हेल्थ से रिलेशन है, आपका मेंटल हेल्थ से। एक्चुअल में ये आपकी हेल्पलाइन सर्विस है जो कि मेंटल हेल्थ पे काउंसलिंग प्रोवाइड कराती है। तो टेलीमानस मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज
कुकी ब्लोट क्या होता है? कुकी ब्लोट जो रिसेंटली न्यूज में है वो क्या है? कुकी ब्लोट जब आप वेब ब्राउजर पर काफी सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और वेबसाइट्स आपकी कुकीज कलेक्ट करने का काम करती है, तो जब आप फ्रिक्वेंटली कई सारी वेबसाइट्स को विजिट करते हो तो धीरे धीरे कुकीज का अकमुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वेब ब्राउजर की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है, तो इसे कहा जाता है कुकी ब्लोट। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल एआई प्रोजेक्ट। गोबी नाम का जो मल्टी मॉडल एआई प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ओपन एआई के द्वारा चलाया जा रहा है। ओपन एआई के द्वारा क्या चला जा रहा है? आपका गोबी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि क्या है? एक मल्टी मॉडल एआई प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और ओपन एआई का सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ हैं। सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ है, और ये इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की 49% शेयर होल्डिंग्स है ओपन एआई के अंदर। चलिए नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑफ गूगल। गूगल का मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? जेमिनी। जेमिनी किसका मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है? आपका गूगल का। और इससे पहले जो गोबी है वो किसका है? ओपन एआई का। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज भारत 6G अलायंस, है ना, भारत 6G अलायंस। ये किसकी देखरेख में चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जो कि भारत 6G अलायंस 6G से जुड़े हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्निकल चैलेंजेस हैं उनको रेंडर करने के लिए और उनमें जो जो पॉसिबल इनोवेशंस हैं उनको देखने के लिए और उसको इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि वो जाके जो है आपके 6G जो सर्विसेज है, फोन इंटरनेट सर्विसेज जो है 6G से रिलेटेड, ब्रॉडबैंड सर्विसेज 6G रिलेटेड, उनको क्या कर पाए? हैंडल कर पाए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इनोवेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे हैंडल करने के लिए भारत ने क्या बनाया है? भारत 6G अलायंस, और जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। नेक्स्ट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध किससे है? रिसेंटली न्यूज में था। बुडापेस्ट कन्वेंशन वेल नोन साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेशन है 2001 का। द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इंडिया इज नॉट येट अ मेंबर, है ना। बुडापेस्ट कन्वेंशन का जो है वो इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी यदि अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है और उसमें एक वन ऑफ द स्टेटमेंट ये रहता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन का क्या है? इंडिया मेंबर है, तो दैट फैक्ट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज FMR FIR स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है? तो फिंगर मैन्युएट रिकॉर्ड, ठीक है, फिंगर मैन्युएट रिकॉर्ड और फिंगर इमेज रिकॉर्ड। जैसे कि आपका थंब इंप्रेशन देते हैं आधार कार्ड के लिए, उसी तरीके से आप क्या है? इमेज इंप्रेशन दे सकते, सॉरी फिंगर इमेज इंप्रेशन दे सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में? FMR और FIR। इन दोनों के फुल फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं। और इससे क्या है कि जो आधार इनेबल्ड प्रोसेस है, आपकी आधार इनेबल पेमेंट प्रोसेसेस वगैरह जो हैं, और उससे भी जो भी काम ऐसे हैं जो आधार इनेबल्ड हैं, उसमें और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये लिया जा रहा है, FMR FIR। यू कैन लुक एट द what is the full form of these words FMR and FIR, it can be asked. Next is कैंडी बॉम्ब। रिसेंटली न्यूज में थे, यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में इन्हें यूज किया जा रहा था। ये क्या है? 3D प्रिंटेड बॉम्ब्स है ना। दे आर नॉट द कैंडीज बट दे आर द बॉम्ब्स व्हिच आर 3D printed, and who is using them? Ukraine is using them against Russia. चलिए नेक्स्ट इज which of the portal empowers mobile subscriber to find out mobile connection registered in their name and report stolen lost mobile handset and the blockchain? संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल बेसिकली क्या है? आपका जो सेकंड हैंड मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो उन मोबाइल्स में क्या वो उनकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए कि वो मोबाइल जो है वो आपके कितने ऑथेंटिक हैं, इसका पता आप कहां से लगा सकते हैं? संचार साथी पोर्टल से लगा सकते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मोबाइल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भू विजन कृषि रास्ता का संबंध किससे है? पहला तो भू से तो आपको पता ही है, लैंड रिलेटेड कुछ होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा। यस, इट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। और ये क्या है? ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। मतलब सॉइल टेस्टिंग और एग्रोनॉमी से जुड़ी हुई एडवाइस को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया है? आपका भू विजन और कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जो कि आपके 12 पैरामीटर के हिसाब से आपकी सॉइल टेस्टिंग को करेगा और उसकी गुणवत्ता को बताएगा और उसके ये बताएगा कि उस सॉइल पर जो है बेस्ट सुटेबल जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको कौन सी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। तो भू विजन कृषि रास्ता पोर्टल और या फिर प्लेटफॉर्म। चलिए
नेक्स्ट इज उद्गम पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उद्गम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है उद्गम पोर्टल? जो आपके अनक्लेम डिपॉजिट है, यदि आपके कई सारे अकाउंट्स है और उनमें आपका कुछ ना कुछ पैसा जमा है और वो अकाउंट बंद हो चुके हैं, तो उनमें जो आपका अनक्लेम डिपॉजिट है उसको एक जगह पर देखने के लिए, इस पोर्टल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहां पर आपका कितना अनक्लेम डिपॉजिट है और उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो उद्गम पोर्टल आरबीआई। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मिशिंग? स्मिशिंग क्या होता है आपका? फिशिंग स्कैम जो कि एसएमएस से किया जाए। फिशिंग स्कैम्स क्या रहते हैं आपके? इस तरीके के स्कैम करना कि जहां पर जो स्कैमर है वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स है जहां से वो एसएमएस कर रहा है, वॉइस कॉल कर रहा है, ईमेल कर रहा है, इस तरीके से, और आपसे आपके क्रेडेंशियल्स को चुराने की कोशिश करेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल, पैसा से जुड़ा हुआ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। तो जब फिशिंग का एक्ट जो है वो एसएमएस के जरिए किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्मिशिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इज वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड फेसबुक ने, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और फेसबुक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, किसको? इंस्टाग्राम और एफबी रील्स को बढ़ावा देने के लिए। नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। पहले लोग बात कर रहे थे, अब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन चला रही है और उस कैंपेन का नाम क्या है आपका? अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने। अमृत जनरेशन कैंपेन, किस तरीके से कैसे अमृत निकलेगा इन रीलों के थ्रू, ठीक है ना, क्या क्या उसके टॉपिक्स रहेंगे वो स्पेसिफाइड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक किसी भी मतलब सब्जेक्ट पे से संबंधित रील बना दी जाए। डिजायर्ड टॉपिक हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किए गए, उन्हीं पर जो है वो रील्स बनाई जाएंगी। और ये किस किस का इनिशिएटिव है? चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और फेसबुक का, जिसका नाम मेटा भी है, ठीक है। और ये इसका नाम क्या है? अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने। नेक्स्ट इज आपका डैश इज एन एंटीबायोटिक क्रिएटेड थ्रू द एआई एल्गोरिथम के थ्रू एक एंटीबायोटिक क्रिएट की गई है यूएसए द्वारा, उसका नाम क्या है? अबैकिन, ठीक है ना। ये अबैकिन बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो काम करती है। अबैकिन बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं जो कि निमोनिया और वुंड इन्फेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो एआई एल्गोरिथम को यूज करते हुए एंटीबायोटिक किसने डेवलप करी है? यूएसए ने, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है आपका? अबैकिन। नेक्स्ट इज रिसेंटली मिड जर्नी अभी हाल ही न्यूज में रहा है, तो ये क्या है? इमेज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम। इमेज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम, जिस तरीके से आपका चैट जीपीटी है वो क्या है आपका? चैट जनरेटेड, और कह सकते हैं टेक्स्ट जनरेटिव आपका एआई प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से क्या बोलते हैं आपका मिड जर्नी जो है वो इमेज को जनरेट करता है। आप इनपुट्स देंगे, आपको किस तरीके से क्या डिजायर्ड इमेज है, और मिड जर्नी आपको वो प्रोवाइड करके देगा कि दिस थिंग द स्पेसिफिकेशन which you have mentioned, एंड बाय प्रोसेसिंग दो स्पेसिफिकेशन किस तरीके की इमेज प्रोड्यूस होगी वो आपको मिड जर्नी करके बताएगा। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट ओपन एआई द्वारा चलाया जा रहा है आपका, उसका नाम क्या है? डेल ई। ये दोनों जो है आपके वो क्या है? इमेज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपीआई इज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ग्लोबल पार्टनरशिप एआई के लिए, ठीक है। एआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब कि एआई से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पर इस तरीके की एग्रीमेंट जो फ्यूचर में एआई में होने वाले डेवलपमेंट की क्या करे? देखरेख करे और उनमें कोलैबोरेशन करे। तो उसके लिए क्या बनाया गया है आपका? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जो कि कब लॉन्च किया गया है आपका? 2020 में। और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस क्या बोलते हैं? GAPI। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द बुडापेस्ट कन्वेंशन बट इट इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द GPAI। चलिए नेक्स्ट इज आपका द हिरोशिमा हैप प्रोसेस। हिरोशिमा एआई हैप प्रोसेस का संबंध किससे है और ये कहां पर हुई थी आपकी? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एआई से इसका रिलेशन है। और ये जो है आपका हिरोशिमा प्रोसेस, ठीक है। और बोल सकते हैं कि रिसेंटली AI agreement has happened where? It has been happened in Hiroshima, जिसको हिरोशिमा AI प्रोसेस कहा गया है। तो ये कहां पर आपकी G7 की समिट जो 2023 में हिरोशिमा में हुई है, और G7 की 2024 की जो समिट है आपकी कहां होने वाली है? वो इटली में वो समिट होने वाली है। चलिए नेक्स्ट इज रिसेंटली समर्थ कैंपेन रिसेंटली चलाया जा रहा है। ये किसके लिए चलाया जा रहा है? टू बूस्ट द यूज ऑफ
डिजिटल पेमेंट सिस्टम अक्रॉस 50,000 ग्राम पंचायत, मतलब रूरल एरिया में डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए आपका समर्थ कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? आपका समर्थ कैंपेन। और किस लिए चलाया जा रहा है? डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक समर्थ स्कीम भी है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही है और इसका संबंध किससे है? चलिए नेक्स्ट इज जल दोस्त क्या है ना। व्हाट इज जल दोस्त? जल का ये दोस्त है, मतलब जल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है कि जल में जो भी आपके वीड्स वगैरह रहते हैं उनको एलिमिनेट करने में जल दोस्त आपकी हेल्प करता है। ये कुछ ऐसी मशीन है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जल दोस्त क्या है और उसका संबंध किससे है, तो ये एक वाटर क्लीनिंग से इसका संबंध है। लेक और पॉन्ड्स में जो वीड्स उगाते हैं, एक्सेसिव वीड्स उगाते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए जल दोस्त को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। कहां पर है ये? बेंगलोर में। कहां खोला गया है? पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला गया है? आपका बेंगलोर के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडिजिनियस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल मतलब ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल आपका जो वाटर के नीचे ऑपरेट करेगा उसका नाम क्या है? ठीक है ना। माइंस को डिटेक्ट करने के लिए ये आपका निरक्षी नाम से जो है वो आपका ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को डेवलप किया गया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये हेल्प किस में करेगा आपके? कि जहां पर इनएसेसिबल प्लेस है, जहां पर ह्यूमंस आपके जा नहीं सकते, समुद्री क्या बोलते हैं ओशन डेप्थ्स में, और जहां पर पॉसिबल वॉरफेयर में क्या हो सकते हैं, माइंस वगैरह हो सकते हैं ग्राउंड में, जो कि आपके शिप्स और सबमरीन को क्षति पहुंचा सकते हैं, उनको ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसका नाम क्या है? निरक्षी। और ये है क्या? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। नेक्स्ट इज सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट जो है वो किससे इनका रिलेशन है? सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट तो ये दिए जाते हैं आपके वेब ब्राउजर्स को। किस लिए दिए जाते हैं? ये बताते हैं कि आपका वेब ब्राउजर कितना सेफ है यूज करने के लिए। ये बताने के लिए क्या किया जाता है? आपका सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स को दिया जाता है। इंडिया जो है अभी इसी पर काम कर रहा है कि वो इंडिजीनियसली चाहता है कि वो जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए, जिससे कि जो वेब ब्राउजर डेवलप करने की जो प्रोसेस है इंडिया के अंदर उसे बढ़ावा मिले। नेक्स्ट इज अकॉस्टिक साइड चैनल अटैक क्या है? अकॉस्टिक साइड चैनल अटैक क्या है? अकॉस्टिक से मतलब समथिंग रिलेटेड टू द साउंड। तो ये एक एआई, ये सबसे पहला तो ये एक साइड चैनल अटैक साइबर अटैक है। साइबर अटैक है जो कि एआई का यूज करते हुए आप जो कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं उसकी साउंड को एनालाइज करेगा और आपके जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं लाइक पासवर्ड उनको क्या करेगा? डेवलप कर देगा। एआई जो है वो यूज करेगा आपके कंप्यूटर कीज जो साउंड कर रहे हैं उनको एनालाइज करने के लिए कि आपने क्या टाइप किया है, और वो जो है इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? सीक आउट कर लेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपके साथ साइबर फ्रॉड किया जा सकता है। तो इट इज वन ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द एआई। चलिए फेडवाइजर रिसेंटली न्यूज में था, तो क्या है? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबसे पहली बात तो ये, लेकिन है किस तरीके का? ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है आपस में। मतलब यदि अगर फेडवाइजर चलाते हैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्विटर यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं। आपको अलग से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फेडवाइजर क्या है? सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये करता क्या है? जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आपस में कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड द सेल ऑफ एप्पल आईफोन 12, है ना। एप्पल आईफोन 12 की सेल को किस कंट्री ने बैन किया है? ये कहकर कि भाई इसका जो रेडिएशन एक्सपोजर लेवल है वो हमने जो स्टैंडर्ड अपने सेट किए हैं कंट्री के अंदर कि इसमें हमारी कंट्री में इतना रेडिएशन हो सकता है एक मोबाइल डिवाइस से, उसको ब्रीच कर रहा था। तो किस कंट्री ने सेलफोन आईफोन 12 को जो है वो बैन कर दिया है? तो उस कंट्री का नाम क्या है? आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट इज विशिंग क्या है? जैसे हम लोगों ने अभी थोड़े पहले स्मिशिंग पढ़ा था, उसी तरीके से स्मिशिंग में क्या करता है? एसएमएस बेस्ड आपकी फिशिंग अटैक है। इसी तरीके से विशिंग जो है वो आपका वॉइस कॉल स्कैम्स हैं, ठीक है, जो आपकी इंडिविजुअल रिवेलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपको ऐसा प्रतीत कराया जाएगा कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है और हमको ये डिटेल्स दे दीजिए और आपके साथ स्कैम कैरिड आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के स्कैम को क्या कहा जाता है? विशिंग कहा जाता है। ये एक वॉइस कॉल फिशिंग का जो है वो टाइप है, जिस तरीके से स्मिशिंग जो है वो एसएमएस बेस्ड आपकी फिशिंग थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज
आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट का रिलेशन किससे है? तो ये एक साइबर फ्रॉड है। आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या है? आपका साइबर फ्रॉड है। चलिए नेक्स्ट इज जस्ट आस्क एआई पावर चैटबॉट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? किस स्टेट ने जस्ट आस्क एआई पावर्ड चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया। और किसके कोलैबोरेशन के साथ किया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ जस्ट आस्क चैटबॉट जो है वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। आपका एआई ड्रिवन चैटबॉट है और किसके साथ मिलकर किया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के यूएनपीएफ का जो गठन था, वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? चलिए नेक्स्ट इज आपका गूगल अल्फाबेट इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड चैटबॉट, है ना। अब जो है सब अपने चैटबॉट बनाने, तो गूगल ने बोला हम भी अपना चैटबॉट डेवलप करेंगे। और किस नाम से डेवलप करेंगे? बार्ड नाम से उसको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। बार्ड नाम से जो है वो गूगल का जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? और ओपन एआई का जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? आपका चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो आप जो है उसको भी तैयार कीजिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज आपका साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023, जो कि किसने कैरी कराई है? नाटो ने जिसको कंडक्ट कराया है। वो कहां पर हुई? वो कहां हुई? आपकी एस्टोनिया में हुई। यूरोप की एक कंट्री है एस्टोनिया, जिसकी राजधानी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई आपकी, ठीक है ना। तो क्या है आपका साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2023 किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। कहां पर? एस्टोनिया में। चलिए नेक्स्ट इज प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो आपकी एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया के अंदर, जो ये एक स्टार्टअप भी है जो कि स्पेस के फील्ड में काम करता है। इससे पहले कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो कि प्राइवेटली स्पेस के फील्ड में इंडिया में काम कर रहे हैं। इसरो के अलावा, इसरो जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी है। इसके अलावा प्राइवेट जिस तरीके से आपका स्पेसएक्स जो है वो प्राइवेटली स्पेस में अपने रिसर्च काम को आगे बढ़ा रहा है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी ये काफी सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं और स्टार्टअप्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं और जो स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनमें से एक है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने क्या किया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया और इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो दैट इज डेवलप्ड बाय द स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। और ये किस तरीके का रॉकेट है? इंजन है आपका 3D प्रिंटेड इंजन है, ठीक है ना। ओके क्लियर। नेक्स्ट आपका इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन, है ना। पहला ड्रोन जो 5G सर्विसेज को यूज करता है या फिर उनके 5G सर्विसेज को यूटिलाइज करने की उसके पास क्षमता है, तो उसका नाम क्या है? स्काई हॉक। और ये किसने डेवलप किया है? आपका डेवलप्ड बाय स्टार्टअप फ्रॉम IG ड्रोन्स, ठीक है ना। IG ड्रोन्स के द्वारा ये है जो आपका स्काई हॉक जो है वो डेवलप किया गया और ये है कि आपका फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ठीक है। 5G इनेबल। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ये नाम मिल जाएंगे। या फिर इस तरीके से भी पूछा जाता था स्काई रूट जो है वो उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्काई रूट जो है वो क्या है, तो वो भी पता होना चाहिए कि आपका ये पहला फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया हैज बीन रैंक्ड डैश इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या आई है? तो ये क्या आई है? 61st रैंक पर जो है इंडिया है। अब ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता क्या है, ठीक है ना। ये इंडेक्स ये बताता है कि किसी कंट्री के पास कितनी क्षमता है कि उस कंट्री में आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है इन द फील्ड ऑफ ICT उनको वो कितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, कितना वो रेडी है आने वाले भविष्य में उस कंट्री के अंदर डेवलप होने वाली ICT से संबंधित जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो उससे संबंधित आपकी जो संभावनाएं हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए। तो रेडीनेस को बताता है और ICT से रिलेटेड कि कोई कंट्री कितना उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार है। तो ये इसमें रैंक कितनी आई? आपकी 61st रैंक आई। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो आपका जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आपका which has become the first state to have its own internet service। अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है? दैट इज केरला, ठीक है ना। डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल आपके वे में डेवलपमेंट करने में केरला काफी आगे रहता है, तो उसी ने ही अपनी खुद की ओन इंटरनेट सर्विस को स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आपका इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। पहला पैसेंजर ड्रोन कौन सा है आपका, ठीक है ना।
तो वो क्या है आपका वरुण। और ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वरुण क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए कि पहला पैसेंजर ड्रोन है, वरुण इज अ पैसेंजर ड्रोन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज आपके साथी पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये तो क्लियर हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया साथी पोर्टल, तो इसका संबंध जो होगा वो एग्रीकल्चर से होगा। तो ये एग्रीकल्चर में भी जो फील्ड है आपकी, एग्रीकल्चर के अंदर भी जो फील्ड है उसमें किससे रिलेशन है इसका, सीड प्रोडक्शन एंड सीड सर्टिफिकेशन से इसका संबंध है, साथी पोर्टल, ठीक है, साथी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट इज आपका कॉल बिफोर यू डिग कैंपेन जो है वो किस लिए चलाया जा रहा है। कॉल बिफोर यू डिग कैंपेन चलाया जा रहा है जो आपकी अंडरग्राउंड केबल्स, फाइबर केबल्स बिछी हुई है उनको सुरक्षित रखने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, कॉल बिफोर यू डिग। और ये किसके द्वारा कैंपेन चलाया गया, आपके क्या बोलते हैं, इनॉग्रेट जो कैंपेन किया गया वो किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे पीएम है, उनके द्वारा ये जो है आपका कैंपेन स्टार्ट किया गया। तो किस लिए है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स को बचाने के लिए, क्या बोलते हैं, जो डैमेज हो जाती है किसके कारण, डिगिंग के कारण। तो कॉल बिफोर यू डिग। चलिए नेक्स्ट इज आपके ये कई सारे आपके आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, कई सारे आपके पोर्टल्स हैं, जैसे जलदूत है, ई कुंभ है, सांस पोर्टल है, ई समाधान पोर्टल है, ई अमृत ऐप है और उल्लास ऐप है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको रीड कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैट, ठीक है, इट विल सेव योर टाइम। आई हैव कार्व्ड इट आउट बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैम। और इसी के साथ हम जो है अपना वीडियो यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये सेकंड पार्ट था, लगभग इसके अंदर आपके आईसीटी से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स थे सारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर देखिए और अपने ये जो आईसीटी का करंट है उसको दुरुस्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच।